Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. आपने जब भी राइटिंग करनी है आपने 4 से 5 दफा पहले सवाल को पढ़ना है और देखने की कोशिश करनी है कि पूछना क्या चाह रहा है मेरे से। ऐसे ही है। आपने कभी कोई मेरी लेक्चर्स देखे हैं? देख के अंदर से लिखना होता है, सिलेक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशन। नहीं, मैंने अभी उस तरह तो नहीं। मैं सच्ची बोलूं, मैंने वो जो चैट जीपी नहीं होता, मैंने उसी से सच्ची बोलूं तैयारी की है, हाँ, तो टेस्ट दे फिर के। अगर इसका मैं आसान तरीका आपको बता देती हूँ राइटिंग करनी कैसे है। वैसे तो 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं 5 मिनट में भी आपको बता पाऊंगी कि टास्क 3 कैसे करना होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कोई ऐसा पेपर ISC1 B1 का जो पहले से पढ़ा हुआ हो जिसको आप चाहते हो कि मैं करके आपको दिखाऊं? कोई सा भी पेपर बता दें, मैं उसकी राइटिंग आपको करके दिखा दूंगी। हम्म, भी मैं आपको सेंड करूं? नहीं नहीं, आप मुझे सैम्पल पेपर्स में से कोई सा भी पेपर बता दें जो कि आप चाहेंगे जिसका टास्क 3 में आपको एज अ सैम्पल सॉल्व करके दिखाऊं इन पेपर्स में। आप टेक्नोलॉजी पे कर लें कोई भी इस तरह। इसमें से ऊपर स्क्रीन पे देखें, टास्क 3 करके दिखाना है। टास्क 4 में तो आप अपनी मर्जी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप आप अपनी, आप जो आपको लगता है नहीं कि ये नहीं, मुझे ठीक है तो आप। सारे ही आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप नहीं। बताएं। हाँ, आप मतलब आपको पता चल गया होगा कि मेरी सिचुएशन कैसी है, आप कहते हैं कि नहीं ये इसके लिए नहीं, परफेक्ट है, चले मुझे कोई वैसे। पता नहीं है, आप इसमें से जो भी बताएंगे वो मैं कर लूंगी। उसे ये थ्री थ्री निकाल लें। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर जो है ना, ये देखिए टास्क 3, अगर आपको याद है आपने रीडिंग में क्या पढ़ा था तो इसको लिखते कैसे हैं मैं जल्दी से आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात कि आपने इस चीज को इग्नोर करना है कि डू नॉट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट के अंदर से इंफॉर्मेशन को देख के लिखना है, ये कॉम्प्रिहेंशन का टास्क होता है। ये रीडिंग राइटिंग के साथ जुड़ी हुई होती है और आपने इसमें से देख के सेलेक्ट करनी होती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके लिए ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं ये 3 सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो आर्टिकल है, ऐसे है, ईमेल है या लेटर है, कुछ भी मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपने इन 3 सवालों के जवाब ऊपर से कैसे ढूंढे और आपने वर्ड लिमिट के अंदर उनको कैसे लिखा। ये एक बार होती है प्लानिंग नोट्स के लिए जिसके कोई नंबर नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी ये पूरा टास्क शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। ऑल्दो ये एक आर्टिकल है, लेकिन मैं आई डोंट केयर, आपको भी केयर नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल है, ऐसे है, कुछ भी है, आपके लिए ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा मुझे स्कूल में मिलता था, टीचर एक पैराग्राफ लिख के देती थी, उससे रिलेटेड आपको 3 से 4 सवाल नीचे लिख देती थी और कहती थी अब मुझे ये बताओ कि सैली कितने बजे उठती है। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि सैली तो उठी नहीं, सैली उठी थी क्योंकि पैराग्राफ में वो 9 बजे उठी है, तो आपको वही लिखना है। समझ आ रही है आपको? हम्म। इसी वजह से इसको रीडिंग इनटू राइटिंग कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक ऊपर वाले टेक्स्ट से है जहां से आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है ABCD। कुछ लोग सारी इंफॉर्मेशन खुद से लिख के आ जाते हैं, ठीक है, अपनी राइटिंग के वर्ड्स लिखने की वजह से वो निकल जाते हैं, लेकिन वो उनके लिए कोई खास फायदेमंद साबित नहीं होता, क्योंकि आपके रिजल्ट कार्ड पे उसने 4 चीजें आपको डिमांड की हैं। पहली चीज जो वो आपसे मांग रहा है, वो आपसे डिमांड करता है पहले नंबर पे एक्सेस का पूछ रखा क्या मैंने? यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट। अगर आपको अच्छा, नहीं नजर आ रहा तो मैं है ना इसके अंदर उसके आपने, मुझे नहीं पता कभी पढ़ा है कि नहीं इसको। इसमें देखें आपको कितने कम नंबर दिए हुए हैं उन्होंने, ये देखें, बेयरली पास किया हुआ है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन अंदर से सिलेक्ट करके नहीं लिखी, आपने खुद से लिखने की कोशिश की है। मैंने सारा खुद लिखा था, सही है। हाँ, तो बस देखें इस वजह से उसने उसको बड़े बड़ी बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट पे छोड़ा है, जिसपे वो कह रहा है मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ठीक है, हम्म, तो उसका मतलब हम्म। है आपने टेक्स्ट में से देख के लिखना है। और दूसरी चीज वो कह रहा है टास्क फुलफिलमेंट, आपने टास्क के जितने उसने सवाल किए हैं उन सारे सवालों का जवाब देना है। फिर वो कहते हैं आपने ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर से काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने बताना है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज जैसे कोई आपको कहता है अपनी कबर ऑर्गेनाइज करो,
तो उसका मतलब ये होता है कि अपनी सारी चीजों को एक तरतीब से रखना होता है, ऑर्डर। ठीक है। और लास्ट पार्ट वो कह रहा है अपने लैंग्वेज कंट्रोल, वो भी आपने इसने उसको दिया है, लेकिन आपने यहाँ पे अभी देखिए, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पेपर दें, मे बी आपको टेक्स्ट की समझ ना आए तो आप राइटिंग में रह जाएं, फिर क्या करेंगे? ये तो है। ठीक है, इसलिए सवाल को थोड़ा सा आप देख के कीजिएगा। मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ सॉल्व। मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि इसको कैसे करना है। आपको ये टेक्स्ट याद होगा कि नहीं, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर अगर चले जाएं तो इसमें ये वाला टेक्स्ट है, इसके अंदर एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बी जिम वाला, पेपा, एलेक्स, क्रिस, उसके बाद ये ग्राफ है इसके अंदर। अब सवाल को शुरू कैसे करना है? सवाल को शुरू ऐसे करेंगे। Firstly, comma, I want to explain which types of exercise are best for getting fit, semicolon. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फर्स्टली डाला है ऑर्गेनाइज करने के लिए, आई वॉन्ट टू, और स्टेटमेंट को कॉपी किया है कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं बॉडी को फिट करने के लिए। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उन एक्सरसाइजेज को चूज करने के जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है। हम्म, और इस टेक्स्ट में उन्होंने आपके साथ किन किन एक्सरसाइज की बात की हुई है? उसने आपके साथ बात की हुई है स्विमिंग की, उसने बात की है आपसे, सॉरी, ये देखिए स्विमिंग की बात कर रहा है इसमें, रनिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे भी रनिंग की बात कर रहे हैं तो 2 दफा नहीं लिखेंगे। और किस एक्सरसाइज की बात कर रहा है? वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है। इसके अलावा वॉकिंग की बात कर रहा है, वॉकिंग इन द कंट्री साइड, ये भी एक्सरसाइज है। और बस, इसके अलावा उसने प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल की बात की है। आप यही चीज़ों को लिखेंगे, इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं running, comma, swimming, comma, walking in the countryside, comma, weightlifting, comma, playing football and volleyball, full stop. Comma, playing football and volleyball, full stop. ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा। Secondly, comma, I want to say what equipment you need to have for each activity, semicolon. पैराग्राफ के मुताबिक किस एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, वो भी इस ऊपर से ही हमने देखना है, हम खुद से नहीं लिख सकते। आपने यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आ जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड कैप, स्विमिंग के लिए चाहिए होती है। रनिंग के लिए आपको चाहिए होती है रनिंग मशीन एंड अ पेयर ऑफ गुड ट्रेनर्स। वेट लिफ्टिंग के लिए आप वेट्स लिख सकते हैं या जिम लिख सकते हैं। वॉकिंग के लिए आपको वॉकिंग बूट्स चाहिए। ये ही चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। For swimming you need a swimming costume, comma, goggles and a cap, full stop. For running you need a running machine and a pair of trainers, full stop. For walking you need a pair of walking boots, full stop. For lifting weights you need gym, full stop. ठीक है, ये अब आपका ये भी पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लास्ट पे चले जाते हैं, उसमें thirdly आ जाता है। Thirdly, comma, I want to talk about a recent trend in exercise, semicolon. इसमें आप जो इनका recent trend है उसकी बात करोगे। recent trends देखें, trends और patterns जितने भी होते हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं, ग्राफ के अंदर होता है ट्रेंड और पैटर्न। आपको पता है ट्रेंड्स, ने सुना होगा ट्रेंडी, ट्रेंड्स, ट्रेंड वो चीज़ होती है जो ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है। और ज़्यादातर ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये कहाँ पे हम्म, डिस्क्राइब किया होता है? ये उसने बताया हुआ होता है जी, किसमें बताया हुआ होता है? ग्राफ के ये अंदर। जो ये ग्राफ के अंदर ये पिक्चर नहीं बनी है। हाँ जी, ग्राफ के अंदर। अब इस ग्राफ को अगर आप देखते हैं ना, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस ग्राफ में 31% लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो 69% करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है,
तो ये इस ग्राफ के मुताबिक उसने दिखा है 31% ऑफ वर्ल्ड वाइड डिड नॉट डू इनफ एक्सरसाइज इन 2012। 31% ने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन इस 69% ने की। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है जो एक्टिविटी होती है वो यूके में गिरी कितनी, 20% 1965 से लेके 2015 तक, लेकिन वो इससे ज्यादा गिर जाएगी 15% और 2030 तक। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो पता चलता है कि 35% तक ये जो फिजिकल एक्टिविटी यूके में वो कम हो जाएगी। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी इन द यूएसए जो कि 32% गिरी 1965 से लेके 2015 तक, लेकिन इससे और ज्यादा गिर जाएगी 14% 2030 तक। तो ये 46% बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फिजिकल एक्टिविटी यूएसए में कितना परसेंट गिरेगी, 46% बाय 2030, और यहाँ पे कितनी, 35% बाय 2030। ठीक है, ये रीसेंट ट्रेंड बता रहा है। तो यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, जो कि आप देख के लिखेंगे ऑब्वियसली। ओहो, वो तो चले सारा गायब नहीं हुआ, बच गया। एक बीच में से गायब हो गया पैराग्राफ, पर आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई थी? हम्म। हाँ। ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग होगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन अभी तो मैं नहीं भेज सकती, इतना लंबा लेक्चर है वो तो। आपके ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे कोई एक आध भेज देना, मैं देख लूंगा। हाँ चलें, लास्ट वाला कर देती हूँ क्योंकि हम्म। टाइम ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुका है। ओके। Thirdly, comma, I want to talk about a recent trend in exercise, semicolon. Physical activity in the UK will drop up to 35% in the year 2030 in comparison to physical activity in the USA that will drop up to 46% by 2030. Full stop. ठीक है, तो ये हम्म। इतने में ही आपके 100 से ज्यादा वर्ड पूरे हो जाएंगे। ये दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। For swimming you need a pair of goggles, comma, swimming costume and a cap. Full stop. For running you need a running machine and a pair of trainers, comma. For walking in the countryside you need a pair of walk-in boots. For weightlifting you need weights. Full stop. ये देखिए 100 से तो ज्यादा ही है, ये साफ पता चल रहा है। ठीक है, हम्म। तस्वीर भी आप ले सकते हैं इसकी। हाँ, मैंने ली है, मैंने हाँ, तो ये राइटिंग होती है, बस इसमें कोई गूगल या चैट जीपीटी की जरूरत नहीं होती। अगर आपको समझ आई है टेक्स्ट की तो ये इजीली हो जाता है। हाँ, सही, ठीक है, सही। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट गुजर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वो वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ लेसन जैसे ही एंड होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड बाय। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।